बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से हम भी बिल्कुल ठीक हैं और खुश हैं और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। आज की वीडियो में मैं बहुत ही कदीम और बहुत मज़े की एक रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी, जो कि बच्चों बूढ़ों जवान सब की बहुत पसंदीदा होती है और बहुत ज़्यादा ताकत वाली होती है और सब ही खाकर बहुत खुश होते हैं। और ये रेसिपी ऐसी है जो कि हम साल में सिर्फ़ एक दफ़ा ही बनाते हैं, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। पूरा दिन इसको बनाने में लग जाता है। तो हमारे यहाँ सफ़र के महीने में चूरी जो है गंदम के आटे की बनाकर और गुड़ के साथ उसको तक़सीम किया जाता है। और ये ऐसी रेसिपी है कि इसको आप 1 महीने तक अपनी फ्रिज में सेव भी कर सकते हैं और जब दिल करे इसको निकाल के खाया जा सकता है और ये सबको बहुत पसंद आती है। इसको बना के अपने रिश्तेदारों और वो लोग जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, जो नहीं बना सकते, उनको तक़सीम किया जाता है। तो इसको बनाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है, हर चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। पहला स्टेप तो ये है कि आप गंदम लेकर मशीन पे जाते हैं, चक्की पे, जहाँ पे आमतौर पे आटा पिसवाया जाता है और उसको ये कह के आटा पिसवाया जाता है कि इसकी हमने चूरी बनानी है, क्योंकि जो हम आटा घर में खाते हैं, जिसकी रोटी बनाते हैं, वो बहुत बारीक होता है। जबकि चूरी के लिए जो आटा पिसवाया जाता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको पहले जो घर की हाथ की चक्की होती थी उस पे भी बना लेते थे, लेकिन अब इतना टाइम नहीं होता, ना ही किसी के पास वो अवेलेबल है। तो ये जो चूरी का आटा है ये ज़रा मोटा होता है, ये ज़्यादा बारीक नहीं होता। तो मशीन से आटा पिसवाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आइए मैं आपको साथ-साथ बताती जाती हूँ और आप साथ-साथ देखते भी जाएँ। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आटे को छानेंगे और उसके बाद जो बारीक आटा होगा, ये देखिए इस फॉर्म में है, बहुत बारीक भी है और इसमें कुछ मोटे ज़रात भी हैं। इसको छान के और जो आटा होगा वो निकाल रहे हैं और जो इसका छान है उसको अलग कर रहे हैं। ये तकरीबन हमारा जो आटा है वो 10 से 20 किलो है। ये देखिए छानने के बाद ये इस फॉर्म में आ रहा है। बहुत ज़्यादा बारीक भी ये नहीं है, जैसे कि हम आम रूटीन में रखते हैं। सारा आटा छानने के बाद ये तकरीबन हमारा जो आटा है वो 10 से 20 किलो है। उसके बाद इसके अंदर घी मिलाया जा रहा है और घी को अच्छे से इसके अंदर मिक्स करने के बाद इसको पानी के साथ गूँधा जाएगा, क्योंकि इसकी रोटियां जो हैं वो तंदूर पे लगनी होती हैं। तो अगर इसमें घी ऐड ना किया जाए तो वो रोटी जो है वो सॉफ्ट नहीं होती और ना ही उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह सारे आटे में पहले खुश्क आटे में घी को मिक्स करना है, उसके बाद इसमें पानी डालना है। जिस तरह हम आम रूटीन में अपने घर में आटा गूँथते हैं उस तरह गूँथना है। साइड्स पे पोर्शन बनाने के बाद इसको सेपरेट किया जा रहा है। जैसे जैसे जो लिक्विड में आ रहा है उसको साइड पे किया जा रहा है और जो खुश्क है उसमें और पानी डाल के इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जितना भी हमारा आटा है वो सारा हम गूंद लेंगे। बाद में ये सेम वैसे ही जैसे घर का आटा गूंदा जाता है। और अभी भी जिस फॉर्म में हमें चाहिए ये उस फॉर्म में नहीं आया, ये हार्ड है, इसको अभी हमने सॉफ्ट करना है। हाथों को पानी लगा के गीला करने के बाद आराम आराम से इसको गूंदना है। एकदम से इस स्टेज पे आकर इसमें पानी नहीं डालना। अम्मी जो है वो पास बैठी हुई हैं और हमारी एक बाजी हैं जो जब कभी हमें ज़रूरत होती है या कोई हार्ड वर्क करवाना हो तो वो हमारी हेल्प के लिए आ जाती हैं। तो ये जो है एक परात आटे की है वो रेडी हो गई है और दूसरी जो है वो अभी बना रही हैं। और ये मेरे ख्याल में 3 स्टेप में हमारा पूरा आटा कंप्लीट हुआ था। जी, तो नेक्स्ट स्टेप ये है हमारा रोटियों बनाने वाला। अम्मी जो है वो पेड़ा बना रही हैं और इसका पेड़ा बनाने का स्टाइल भी थोड़ा डिफरेंट है जो कि हम आम घर में रोटी बनाते हैं उससे। और पेड़ा जो है वो ज़्यादा आटा लेना है, बड़ा बनाना है,
क्योंकि इसकी जो रोटी है वो मोटी मोटी बनाई जाती है। ज़्यादा बारीक रोटी को नहीं करना, वो क्रिस्पी हो जाएगी और जल भी सकती है। इनको मोटे मोटे बनाने हैं, ज़्यादा इसको बेलना नहीं है और इस पे टाइम बहुत लग जाता है। इसलिए अम्मी सारे आटे की रोटियां बना बना कर एक साइड पे रख रही हैं और उधर लकड़ियों डाल के तंदूर में उसको जलाया जा रहा है। आयत फातिमा जो है वो बड़ा खुश हो रही थी। ये दरख्त के साथ झूला लगा हुआ है और ये पहली दफ़ा ऐसे झूले पे बैठी है और शुक्र है आज डरी नहीं। बहुत प्यारा था, कच्चा सहन था, दरख्त खुला मैदान और रोटियां जो हैं वो लेके जा रही हैं बाजी तंदूर में लगाने के लिए। और यहाँ एक बात का और ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ पे आंच तेज़ ना हो, क्योंकि धीमी आंच पर ये अंदर से पक जाएंगी और अगर आंच तेज़ होगी तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से रोटियां जो है वो जल जाएंगी। ये जिनके घर में हम आए हुए थे रोटियां लगाने के लिए, उनके घर में एक खरगोश ने घर है, पता नहीं अब इसको क्या कहते हैं। ये एक बड़ा हॉल था और एक छोटा था। यहाँ पे बैठा हुआ था और मुझे देख के साइड पे हो गया। अब मैं फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में तंदूर पे रोटी लगा रही हूँ और मैंने पहली रोटी लगाई है और वो बहुत ज़्यादा हीट थी, मुझसे नहीं लगाई गई, मैंने ऊपर ही लगा दी। जबकि बाजी जो है वो नीचे करके रोटियां लगा रही हैं और जब रोटियों को उतारना होता है तो इस तरह अपने हाथ और बाजू पे रुमाल लपेट लिया जाता है। ये जो रोटी मैंने लगाई थी वो तो बहुत ऊपर है, अभी तक वो कच्ची है और मैं कामयाब हो गई हूँ तंदूर से रोटी निकालने में। लेकिन रुमाल के बावजूद जो है ना वो भी हीट जो है वो आपके हाथ को पहुँचती है। रोटी जो है जो मैंने उतारी थी वो थोड़ी सी कच्ची थी, उसके बाद कोयलों के ऊपर उसको सेक लेते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, उसको बार बार चेक करते रहते हैं। आयत फातिमा आज खुद ही झूले ले रही है, थोड़ा इसमें कॉन्फिडेंस आ गया और एक्टिव हो गई है, क्योंकि अब इसको हम घर से बाहर लेके निकलते हैं। इसलिए रोटियां जो हैं वो रेडी हो गई हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। ये इनकी बैक साइड है और अब इनको लेके हम घर जाने लगे हैं और अगला मरहला जो है वो इन रोटियों को पीसने का है। तो पहले पहले ऐसा होता था कि रोटियों को बोरी में या किसी भी कपड़े में डालकर इनको कूटते थे और बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन आजकल थोड़ा आसानी हो गई है कि ये मशीन में भी आसानी से पिसवा लेते हैं। रोटियां घर लाने के बाद हम लोग इसके किनारे पे अगर कहीं कहीं कोई रोटी का पीस जला हुआ है या ब्लैक है, वो छुरी के साथ मैं उतार के सेपरेट कर रही हूँ। अगर ये नहीं उतारेंगे तो चूड़ी में वो ब्लैक ब्लैक स्लाइस आएंगे और कड़वाहट भी हो सकती है। तो इसकी बैक साइड पे भी अगर कहीं कोई हिस्सा जला हुआ है तो वो भी उतार रही हूँ और इसके किनारे भी मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये आपको नज़र आ रहा होगा, देखने में कितनी प्यारी और क्यूट लग रही है, मोटी ताज़ी सी सॉफ्ट सॉफ्ट सी है। इसी तरह सारी रोटियों को एक एक करके उनके किनारे भी उतार रहे हैं जले हुए, और जहाँ कहीं उसकी बैक साइड पे लगा हुआ है हम उतार के एक साइड पे रख रहे हैं ताकि इनको बाद में पिसवाने के लिए भिजवा सकें। हम लोग तकरीबन 7 बजे स्टार्ट हो गए थे इसको बनाने के लिए और इसको रेडी होने में पूरा दिन लग जाता है और हम 4 लोग थे चूरी बनाने के लगे हुए। स्कूल से भी मैंने छुट्टी की थी क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस था और पहले तो कभी मैंने इसमें इतनी दिलचस्पी नहीं ली और आज वीडियो भी बनानी थी और मैंने कहा कि आज मैं भी साथ काम करके देखती हूँ और सारा तरीका सीख लेती हूँ। सारी रोटियों के इसके बाद स्लाइस बनाए हैं, छोटे छोटे स्लाइस बनाए हैं और अब हम इसको पिसवाने के लिए जाने लगे हैं। छुरी भी इसके आ गई है और अब इसके लिए हमने गुड़ और घी और पानी की चाश तैयार करनी है। बाद में चूरी को इसमें ऐड करेंगे। तो 1 गिलास पानी में जिस हिसाब से आप मीठा ज़्यादा डालना चाहते हैं या कम पसंद करते हैं उस हिसाब से इसकी चाश तैयार कर लेनी है। चाश हमारी रेडी हो रही है
और जो गुड़ था वो हमारा दो तरह का था, एक का कलर डार्क था और एक लाइट। तो मैंने दोनों को सेपरेट सेपरेट बनने के लिए रखा हुआ है। और ये हमारी यहाँ पे दोनों तरफ चाश तैयार हो रही है और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इस तरह हमने रेडी करनी। अच्छा, अब जो पीस कर आई है चूरी, जो रोटियाँ थी पीस कर आई हैं, उसको विदाउट घी के बगैर हमने इसको थोड़ा सा भून लेना है। इससे ये होता है कि इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और नंबर 2 इसको देर बाद सेव करने के लिए भी ये स्टेप ज़रूरी है। अब जो हमने चाश बनाई थी गुड़ की, उसके अंदर हमने वो जो चूरी जो है जिसको फ्राई किया हुआ था वो मिक्स कर रहे हैं। और इस तरह आपको जो बेहतर लगता है आप इसमें पिसे हुए बादाम डाल लें, आप कोकोनट डाल लें, आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डालना चाहे डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो अब जो स्टेप है वो ये है कि चाश मिक्स करने के बाद हमारी चूरी रेडी तो हो गई मीठी। अब लास्ट पे जब भी चूरी को खाना है तो उससे पहले फ्रेश जो है इसको तड़का लगाया जाता है मक्खन से। तो यहाँ मैं मक्खन जो है वो उसको पहले गरम कर रही हूँ और उसके अंदर छोटी इलायची डालकर उसको अच्छे से गरम करूँगी। और बाकी ऑलमोस्ट हमारी चूरी बिल्कुल रेडी है। जब ये घी थोड़ा, क्योंकि मक्खन में थोड़ा सा लस्सी होती है इसलिए इसको अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें हम चूरी डाल लेंगे और 1 या 2 मिनट, बल्कि इस 1 मिनट के अंदर ही इसको थोड़ा सा बस मक्खन में तड़का लगा के चूरी बिल्कुल तैयार है। आप इसको, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे सारा दिन, तो हमने इस दफ़ा तो इतना नहीं किया डेकोरेट इसको, या उसकी मुझे तस्वीर बनानी यही याद नहीं। आप इसको जैसे चाहे सजा लें, इसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगा लें, आप इसके ऊपर डेट रख लें, उसके स्लाइस बना के लगा लें। मक्खन के अंदर मैं चूरी डाल रही हूँ और किसी छोटी सी बात की वजह से कुमैल के बाबा मेरे साथ नाराज़ हो गए। और मेरी आदत है, मैं उनके साथ मजाक करती रहती हूँ और उन्होंने मेरी बात को सीरियस ले लिया है। चूरी बिल्कुल तैयार होगी यार, वो कह रहे हैं कि मैंने अब चूरी नहीं खानी। तो मैंने बाजी से कहा कि आप कैमरा ऑन करें। तो ऑन कैमरे में ये कैसे नहीं खाएंगे और आगे से क्या करते हैं भला। तो कितने अच्छे बच्चों की तरह मैंने उनको रख दिए, नाराज़ होकर ना बाहर जा रहे थे। मैंने ग्लासेस उतारी हैं हैदर साहब की और मैंने कहा आप इसको ट्राई करें। पहले मेरा इरादा नहीं था इस क्लिप को ऐड करने का, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, ये चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो गोद में रख दी है लेकिन उन्होंने खाई नहीं, मैंने खुद खाई है और यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी।